जंग उधर और तेज हो चुकी है। रूस एक घायल शेर की तरह यूक्रेन पर अब टूट पड़ा है। पिछले 50 घंटों में जिस तरह से यूक्रेन ने रूस में घुस करके भीषण एक के बाद एक बड़े हमले किए, 700 किलोमीटर भीतर घुसकर, उसकी वजह से पुतिन को उन्होंने खून के आंसू रुला दिया है। और अब यही वजह है कि पुतिन खुद अब फौजी वर्दी पहनकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और यूक्रेन के सर्वनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक रूस की एयरफोर्स, मिसाइल और ड्रोन ब्रिगेड ने अब यूक्रेन में लगातार 5 घंटे तक हवाई हमले किए और दावा अब यह किया जा रहा है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 646 बड़े हमले रूस कर चुका है। यूक्रेन का सर्वनाश शुरू, बॉर्डर पर पुतिन का खूनी आदेश। रूस यूक्रेन जंग इस वक्त बेहद बुरे दौर में पहुंच चुकी है। 30 दिन के युद्ध विराम की धज्जियां उड़ाने में राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन दोनों लगे हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम भी ना तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को काबू कर पा रही है और ना ही रूस को हमला करने से रोक पा रही है। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों से साफ पता चल रहा है कि रूस यूक्रेन का सर्वनाश करने पर तुला है। हालात ये हो गए हैं कि महज 24 घंटे के अंदर पूरे यूक्रेन में रूस ने 646 से ज्यादा बड़े हमले कर दिए हैं। एक तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनेस्क इलाके को बचाने के लिए डोनेस्क में मौजूद कमांडरों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के ही कुर्स्क इलाके में राष्ट्रपति पुतिन अपने टॉप कमांडर्स और ऑपरेशन के चीफ के साथ हमले बेहद तेज करने में जुटे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के 50% इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड, यूरोपियन यूनियन के 27 देश यूक्रेन की तरफ से जंग करने के लिए इतने आगे बढ़ चुके हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस के साथ युद्ध विराम नहीं, बल्कि रूस को युद्ध के दम पर हराकर उससे बातचीत की जाए। हम शुरुआत कर रहे हैं रूस के उन हमलों से जिसने पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया है। चौबीस घंटे में 646 हमले, कीव के उड़ाए चिथड़े। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन से 90 मिनट तक फोन पर बात करने के बाद पुतिन ने अचानक यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए, जबकि दावा किया जा रहा था कि पुतिन और ट्रंप शर्तों के साथ 30 दिन के युद्ध विराम को लेकर लगभग राजी हो चुके थे। हम आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर रूस के साथ युद्ध विराम शर्तों के साथ नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना ने रूस में पिछले 56 घंटों में ऐसे बड़े और खूनी हमले किए हैं जिसने पुतिन को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। आप खुद देख लीजिए, रूस के टैंक, तोप, ड्रोन, लड़ाकू जेट यूक्रेन में कहां-कहां कितने हमले कर चुके हैं। पांच घंटे तक लगातार हवाई हमले, यूक्रेन का सर्वनाश तय। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन पर यह हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब सऊदी अरब में अमेरिका की मध्यस्थता में सोमवार यानी 24 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता होने वाली है।
आप रूस के गुस्से का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि रूसी सेना की मिसाइलों और ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन के कई इलाकों के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और मोर्चों पर बेतहाशा बम और मिसाइलें दागी हैं। महज 24 घंटे में यूक्रेन के अंदर रूस ने 646 हमले किए हैं। अकेले कीव पर ही 10 सेकंड में 4 बड़े आत्मघाती ड्रोन अटैक हुए हैं। रूसी दावों के मुताबिक उनके हमले में यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना ने भी माना है कि रूस के हमले में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने लगातार 5 घंटे तक हवाई हमले किए हैं। लगातार 5 घंटे तक के हवाई हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की राजधानी कीव, बंदरगाह शहर ओदेसा को हुआ है, जबकि पिछले 7 दिनों से रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया और खेरसोन पर तेजी से कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कीव पर रूस के हवाई हमलों से भारी नुकसान हुआ है। रूस के ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक 5 साल का बच्चा भी हमले में मारा गया है। साथ ही 20 और 25 मंजिल की 2 इमारतें रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को का दावा है कि हमले के कारण ऊंची अपार्टमेंट और इमारतों में आग लग गई है। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फिलाशकिन का कहना है कि रूसी गोलाबारी में पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोवस्क में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूक्रेन क्रामाटोरस्क और रूस के दक्षिणी क्षेत्र रोस्तोव में भयंकर ड्रोन हमले हुए हैं। Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые товарищи, вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи, согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. रूसी सेना के तूफानी हमलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे प्रचंड हमले रूसी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे एक तरफ रूसी सेना ने अपने सुखोई और मिक्स सीरीज के लड़ाकू विमानों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर डाला है, तो वहीं रूस की बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यूक्रेन के डोनेस्क, खार्किव, खेरसोन, ज़पोरिजिया पर अंधाधुंध हमले किए हैं। रात और दिन यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूसी सेना के हमलों के सामने निहत्थी साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैटेलाइट और जमीनी खुफिया नेटवर्क को यूक्रेन के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने अंधी हो चुकी है। यूक्रेनी सेना को हमला करने वाले रूसी जेट, मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन के सही पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस हमलों में बुरी तरह से तबाह हो रहा है। हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा दिया है। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की। दोनों के ही तेवरों और बागी लैंग्वेज को देखकर साफ लग रहा है कि जंग को तेज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यूक्रेन के डोनेस्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 22 मार्च को अपने टॉप कमांडरों के साथ मोर्चे का जायजा लिया है और फिर कमांडरों के साथ मीटिंग। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने 12 मार्च को ही रूस के कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया। फौजी वर्दी पहने पुतिन के तेवरों को देखकर साफ लग रहा है कि वो यूक्रेन पर जरा भी रहम करने वाले नहीं हैं। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनेस्क के रणनीतिक पूर्वी शहर पोक्रोवस्क के पास का दौरा नहीं किया है। पोक्रोवस्क में मौजूद यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 59 सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड के फील्ड मुख्यालय का दौरा किया और वहां की ड्रोन इकाइयों के कमांडरों को साफ आदेश दिए हैं
कि हर हाल में रूस पर हमले तेज करो। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने कुर्स्क मोर्चे पर मौजूद रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव की एक रिपोर्ट सुनी, जिसमें रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा जा रहा है और यूक्रेन के 50,000 सैनिकों को घेर लिया गया है। इसके अलावा कुर्स्क में ही रूस ने यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे नेटो के 50 अफसरों को भी घेर लिया है। कुल मिलाकर पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। Задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать. Вже більше тижня на столі пропозиція повного припинення вогню. І тиші немає тільки тому, що цю пропозицію не сприймає Путін. Тому тиск потрібен, тиск на Росію.